डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्म दिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है। आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं। आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है। क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। साथियों साथियों ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, तो दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप। ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई, ये कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है। मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई, वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दें कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करें। आज मैं हिसार में हूं,
मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें हैं, आज मजदूर को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों, 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है, भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर खड़े। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे।
मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले। दुष्यंत प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा पदमुक्त हो गया था, टीवी देखने का टाइम मिल गया, नहीं तो भाई तुमने भी देखा है 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहां जाओ तो काम। तो कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता था। अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस बार के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हुआ अनाउंस नहीं हुआ। और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द एससी समाज की उस सोच को विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण पे भी ले जाने का काम करे। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था, उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम करे। साथियों, काम कराने आते थे मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज हिसार आ रहा था। देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5 दिन पहले हलकों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे। मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों, एक चीज और बोलूंगा। आज मैं आ रहा था, रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था, उससे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रही हैं। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे। एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी। जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया। और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो, चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी।
मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है ताकत नहीं होती, मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज हिसार लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखियां बैठी है, मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हाट जाएगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हाट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता है। और आपने मजबूती दिखा दी तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाएं, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत, लगन आपने दर्शानी है। मैं तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते भी रहेंगे, चेताते भी रहेंगे, काम करते भी रहेंगे। और मैं तो अब स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे। मैं कहा अनूप जी बंदी से टूट गई इसलिए खुश हो, कहता हाँ। सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी, वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था, उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का काम करेगा। मैं तो चाहूंगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी आगे सभी प्रधानों से, सभी कार्यकर्ताओं से ये चर्चा जरूर करें कि हमें लोकसभा की तैयारी
किस प्रकार से करनी, और जो आदेश होगा, मुझे लगता है कि हम सब ने ये विश्वास दिला दिया वो सर्वप्रिय होगा। पर साथियों, ये काम अब आपका है। और देखो, राज और विपक्ष का एक अंतर दिखाओ। ये मेरा साथी है, बहुत पुराना, तिरंगा लेके आया हुआ है। ये साथी विपक्ष में ही नारे लगाने मेरे साथ आता है। इसने, मैं सांसद था जब मेरा साथ दिया, राज में चला गया, विरोध किया, और आज साथ देने आ गया। मैं तो ये चीज बता सकता हूं, वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में, राज में को नहीं, मगर आज साथियों, आपको ये संकल्प लेकर दृढ़ता के साथ मैदान में उतरना है कि और मजबूती के साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाए कि चौधरी देवीलाल जी के जो विचार थे उनको नई ताकत, नई शक्ति के साथ प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।